जी नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। लगातार वैकेंसीज़ जो हैं डिफरेंट स्टेट्स जो है निकाल रहे हैं। तो आप जो भी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, सीटेट कर रखा है ना? और टेट कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में उनकी रिक्वायरमेंट आपकी ही एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है फॉर्म निकल रहे हैं। कहीं कहीं सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे राजस्थान में अभी हाल ही में एक आरपीएससी का एग्ज़ाम का फॉर्म निकला है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन उसे कंडक्ट करती है उस एग्ज़ाम को। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है। वहाँ फर्स्ट ग्रेड एज ए पीजीटी इक्विवेलेंट होता है और सेकंड ग्रेड टीजीटी इक्विवेलेंट होता है। पोस्ट अच्छी हैं, तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी फाइट करना चाहते हैं राजस्थान में तो वो फिल कर सकते हैं। और आप मध्य प्रदेश में फिल कर सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में प्राइमरी टीचर लगभग 11,000 वैकेंसी है। ठीक है, और राजस्थान में भी लगभग 10,000 वैकेंसी है। अब मिलाकर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी डिक्लेयर होने वाली है। भजन लाल सरकार बीजेपी की है वहाँ सरकार, तो प्रॉपर वे में वो वैकेंसी अब दे रहे हैं। अभी हाल ही में आरपीएससी के एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुए थे और सारे एग्ज़ाम होने के बाद और फिर राजस्थान में ये वैकेंसी दोबारा निकाली गई है। मध्य प्रदेश के हाल थोड़े ख़राब हैं। मध्य प्रदेश की एजुकेशन व्यवस्था भी बहुत डाउन है और एजुकेशन रैंक में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेट माना जा रहा है। बिहार तो है, ये मध्य प्रदेश भी अब इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ख़राब होती जा रही है और वहाँ की भी सरकार एक तरह से मोहन लाल जी हैं और बीजेपी सरकार है। तो 10,000 की वैकेंसी 10,000 साढ़े 10,000 प्राइमरी में निकाली हैं और वहाँ के जो युवा हैं वो डिमांड कर रहे हैं एमपी वर्क फर्स्ट वर्क की, क्योंकि अभी इसमें सीटें अभी इंक्रीज़ हुई नहीं है, सीटें ना के बराबर थी। और एमपी वर्क सेकेंड और एमपी वर्क थर्ड इस तरह से डिवीज़न हुआ है एमपी में। और फर्स्ट जो प्राइमरी है उसमें वैकेंसी निकली हुई हैं। बाकी आप जो भी चैनल से न्यूज़ मिल जाती है आपको कहाँ कैसे क्या हो रहा है, कौन सा रिज़ल्ट रुका हुआ है, कौन सा रिज़ल्ट अभी पेंडिंग में है, कहाँ वैकेंसी नहीं बढ़ी है, तो वो आप जो है अलग बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ डाल देते हैं वो लोग, तो वहाँ से आप अपडेट हो जाना। तो एमपी राजस्थान को हो गया। और उत्तर प्रदेश में तो अब सरकार जब सो रही थी तो अब इनको 7 साल बाद याद आ रही है कि भर्ती करनी चाहिए। और फिर भी स्टूडेंट प्राइमरी भर्ती पे कोई जोर नहीं दिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे प्राइमरी ज़्यादा हैं वहाँ पर और वो टीजीटी पर और पीजीटी पर ही फोकस कर रहे हैं। जीआईसी की प्रवक्ता की वैकेंसी भी इन्होंने कल निकाल दी है और परसों इन्होंने एलटी ग्रेड का दिया था और भी आगे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी जो कॉमन वैकेंसी है वो भी दी जा रही है, मतलब विचार किया जा रहा है। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट आपको पता है वो अगस्त सितंबर में करा लिए जाएंगे। अब रहा जूनियर एडिट का, तो जूनियर एडिट का मुद्दा भी अब ये सुलझा मतलब पा रहे हैं और जुलाई के एंड ऑफ अगस्त के मिड तक ये सो कह रहे हैं कि ये भर्ती जो है हम इस पर काम करेंगे। देखते हैं, लेकिन अभी कोई वैलिड सोर्स नहीं है, बस सूत्रों के हवालों से खबर है, वही मैंने आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और DSSB में भी वैकेंसी आती रहती है, तो आप अपडेट रहिए दिल्ली की वैकेंसी में भी। और अभी हाल ही में दिल्ली में जो है लगभग 700 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई हैं, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं तो इसमें वो फिल कर सकते हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, और आगे उत्तराखंड, झारखंड है ना, ये भी पेंडिंग में वैकेंसी हैं, अभी बिहार की भी हैं। तो जो स्टूडेंट झारखंड, बिहार, उत्तराखंड का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आप जो है अपनी तैयारी कंप्लीट रखिएगा। और अभी वेस्ट बंगाल के भी फॉर्म जो है अभी लास्ट डेट उन्होंने बढ़ा दी है, 2-3 दिन और कर दी है, तो 35,000 वैकेंसी वेस्ट बंगाल की भी है, तो आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। और अब बात करेंगे सेंट्रल वैकेंसी केवीएस की, एनवीएस की। कई वीडियोस बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वैकेंसी का थंबनेल बनाकर वो दिखा रहे हैं कि वैकेंसी 35,000, 40,000, 25,000 आ रही है। इतनी वैकेंसी केवीएस नहीं देगा, 10 से 15,000 के बीच में वैकेंसी केवीएस में बात चल रही है। जो वैकेंसी पहले थी वो 2023 में थी, अब 2025 के ये सितंबर में केवीएस में वैकेंसी जो है आने की पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी बन रही है गाइस। ठीक है, और एनवीएस में भी मतलब प्रोबेबिलिटी बन रही है कि सितंबर के लास्ट तक एनवीएस और केवीएस में वैकेंसी की भरमार होगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, शॉर्ट मैन इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दी है।
ठीक है गाइस, अब लग जाइए टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो भी कंसेप्ट हैं आप अपने रेफरेंस बुक के साथ, अपने एडिटोरियल जो भी वेबसाइट्स हैं आपकी, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा और रेफरेंस बुक ज़रूर रखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अच्छी तरह से वैकेंसी पर ध्यान दीजिए। और मैं जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उस पर डिटेल के साथ मैं डिस्कस करूंगा, प्रॉपर वे में आप उस पर फोकस कीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।